हाँ प्यारे बच्चों, अब देखिए एग्ज़ाम में टाइम नहीं है। अब आप जितना प्रैक्टिस सेट शुरू कर दें, ठीक ना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आज हम लोग पेडागोजी का बाल विकास, ठीक ना, बाल विकास जो पेपर में आया हुआ है और जो आने वाला है, दोनों क्वेश्चन करेंगे। और इससे आपका क्या हो जाए, जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, सृजनशील बालकों का लक्षण है। ए, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, गतिशील चिंतन का अभाव, अनमनीयता, और डी है जिज्ञासा। हम आपको 10 सेकेंड, केवल एक क्वेश्चन पर 10 सेकेंड देंगे टाइम, और उसमें आपको करना है, फटाफट करिए। आपने को जांचना है, ठीक ना, कि हम लोग कितना पढ़ाई कर चुके हैं। क्वेश्चन एक का डी सही है, डी जिज्ञासा। क्वेश्चन 2 देखिए, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है। पहला 14 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 6 वर्ष। कौन सही है? जल्दी जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपको, तो इसका कौन सा सही होगा? इसका ए सही है, 14 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। पहला विभेदात्मक विधि, तुल्यात्मक विधि, निरीक्षण विधि, आत्मनिरीक्षण विधि। तीसरा कौन सही है? केवल 10 सेकेंड। तीसरा का डी, डी। चौथा देखिए, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन इतिहास पद्धति। जल्दी बताइए। सी, चौथा का सी सही है, उत्पत्ति मूलक विधि। अब इसमें आपको परखना है कि आपने कितना तैयारी किया है। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। समझातीय का अभाव। दूसरा, प्रयोगात्मक स्तर की कठिनाई। तीसरा, घटनाओं की जटिलता। डी, समस्या का चुनाव। क्वेश्चन 5 का कौन सा होगा? 5 का डी, 5 का डी। क्वेश्चन 6 देखिए, मानव विकास जिन 2 कारणों पर निर्भर करता है वह है। कौन है उसमें बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जैविक और आर्थिक, बी जैविक और सामाजिक, सी सामाजिक और राजनीतिक, डी सामाजिक और आर्थिक। इसमें से कौन सही है? देखो, पहला है जैविक और आर्थिक, बी सामाजिक और जैविक और सामाजिक। इन दोनों में से कौन सा है? इन दोनों में से बी सही है। क्वेश्चन 7, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। कैसे उत्पन्न कर सकता है? बुद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से, दंड से। जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, टाइम खत्म। यानी संवेगों से। क्वेश्चन 8, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन और समायीकरण का अध्ययन किया जाता है। किससे? विभेदात्मक विधि में, परीक्षण विधि में, तुल्यात्मक विधि में, गाथा विधि में। कौन सी विधि है आपका? इसमें पहला सही है, ए सही है, ठीक, ए। क्वेश्चन 9, यह परिभाषा किसकी है?
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है? पहला डेविस, दूसरा स्किनर, सी बी एन झा और चौथा है वुडवर्थ। 10 सेकेंड। क्वेश्चन 9 का बी। 10 का देखिए, एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती हैं क्योंकि रक्त के कारण। किसके कारण होती हैं अलग अलग? मौसम के कारण, जीव कोष के कारण, वंश सूत्र के कारण। इसमें 10वां का कौन सही है? 10वां का सी। 11वां, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। कौन सा घटक है बाल विकास को प्रेरित करने वाला? बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता, यानी खेल का मैदान। बी। क्वेश्चन 13 देखिए, इसमें ठीक ना। क्वेश्चन 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की सभ्यता को निम्नलिखित में से किससे पढ़ा जा सकता है? पहला, सूचना भार में वृद्धि करके, उच्च डेसिबल के श्रवण उपकरणों का प्रयोग करके, दृष्टिकोण स्थापित करके, विद्यार्थी की अनभिज्ञता उजागर करके। 12 का कौन सा सही है? ए बी सी डी ऑप्शन है। 10 सेकेंड आपके पास है, यानी सी। 12 का सी। क्वेश्चन 13 देखिए, दिया है कि किशोर अवस्था बड़े बल तथा तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? इसको बताना। यह कथन है किसका है? बेल्टाइन का है, गार्डन मर्फी का है, स्टनली हॉल का है या डी स्किनर का है? 13 का सी सही है। 13 का सी। 14 देखिए, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचान सकता है? कितने माह का? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए में 4 से 5 माह का शिशु, 8 से 9 माह का शिशु, 5 से 7 माह का शिशु, 3 माह का शिशु। क्वेश्चन 14 का ए। 14 क्या होगा? ए। क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 हो गया। देखिए, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। बी, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। सी, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। डी, उपयुक्त सभी। 10 सेकेंड टाइम है, यानी 15 का डी सही है। क्वेश्चन 16, पाठशाला ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? पहला है उत्तेजना, दूसरा कष्ट व प्रसन्नता, सी भ्रम, क्रोध, स्नेह, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी करिए, यानी 16 का सी सही है। क्वेश्चन 17 सॉरी देखिए, जल्दी करिए आप लोग। It's 22:34.
आगे करिए। निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। कौन समस्या है? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेग की समस्याएं, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 17 का डी सही है। क्वेश्चन 18, जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उनमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? बताइए कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता, विनोदी स्वभाव का, सी काम विषय की अच्छी जानकारी, डी उपयुक्त सभी। 18 का डी सही है। क्वेश्चन 19, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। समानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। 19 यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्वेश्चन 20 देखिए। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। माता पिता जैसी, माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग, थोड़ी थोड़ी समान। क्वेश्चन 20, माता पिता जैसी। क्वेश्चन 20 का ए, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। इसका विकास तो गर्भावस्था में ही होता है, ठीक ना, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है शिशु का विकास। तो शिशु का विकास ठीक। क्वेश्चन 22 देखिए। क्वेश्चन 22, बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। प्रधान कारक कौन सा है? वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा देखो सबका प्रभाव पड़ता है लेकिन सबसे ज़्यादा बी सही है इसमें। वंशानुक्रम होता है, ठीक ना। क्वेश्चन 23, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाना चाहिए? सरकार और स्थानीय हस्तक्षेप के बीच तालमेल से, आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा, इसके प्रचार प्रसार द्वारा, राष्ट्रीय परिस्थिति में सुधार द्वारा। 23 का सी। 23 का सी। 24 देखिए। मूल प्रवृत्ति का प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। बालक के व्यवहार को, बालक के विकास को, व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति के व्यवहार को। डी। क्वेश्चन 25 दिया हुआ है, बालक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। कौन सा काल समस्या काल होता है बालक की दृष्टि से? शैशवावस्था, ठीक ना। इसमें ज़्यादा बच्चे को धरना पकड़ना पड़ता है, यानी बच्चा क्या करता है, ज़्यादा नटखट होता है, ठीक ना। तो शैशवावस्था। अब देखिए, अब आप अगला 25, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, यानी 25 हो गया और 26 देखिए आप, ठीक। क्वेश्चन 26, देखिए दिया है, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है, यह कथन किसका है? बीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोकमैन का,
गेसलर का। इनमें से कौन सही है? क्वेश्चन 26, 10 सेकेंड है आपके पास। 26 का सी सही है। ठीक। क्वेश्चन 27, सत्य अथवा तथ्यों की दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा किसने दिया था? फ्रीमैन की, थर्नडाइन की, स्कनर की, स्टर्न की, इनमें से सभी की। क्वेश्चन 27 का बी, 27 का बी। अब क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 देखिए। क्वेश्चन 28 दिया हुआ आपको। ठीक ना। क्वेश्चन 28 दिया हुआ आपका, बालक को दाएं बाएं क्या ज्ञान होता है 6 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में? किस वर्ष की आयु में होता है? 6 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन 28 का ए। 29, बालक के विकास को जो घटत प्रेरित नहीं करता वह है कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों, डी दोनों ही नहीं। कौन सा नहीं कर रहा? ठीक ना। तो वंशाक्रम है, वातावरण है, दोनों हो जाएगा इनमें, यानी डी सही है इसमें। कौन सा? 29 का डी। क्वेश्चन 30, बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? थॉर्डन, स्टर्न, स्पीयरमैन, वीने। किसने दिया था? स्टर्न। ठीक ना। स्टर्न ने दिया था। बी, बी। ठीक।